This is your social science teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed our half yearly examination. Now after the half yearly examination, moving toward our next chapter, that is geography, chapter number 6, natural vegetation and wildlife. In this chapter we will discuss all the things related to the flora and fauna and our environment. Okay, let's discuss what is flora and fauna. तो फ्लोरा क्या होता है? हमारे इकोसिस्टम में, हमारे नेचर में दो चीज यानी बायोटिक और एबायोटिक चीजें प्रेजेंट है। बायोटिक अगर बात करें तो लिविंग थिंग्स होती हैं और एबायोटिक बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स में भी क्या है, या तो प्लांट्स हैं या तो एनिमल हैं। ठीक है, तो फ्लोरा किसे कहा जाता है? प्लांट्स को कहा जाता है। फाना किसको कहा जाता है? एनिमल्स को कहा जाता है। ठीक है, उस बेसिस पे बेटा डिफरेंट टाइप के हमारे फॉरेस्ट हैं। क्यों फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप के क्यों है? क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमारे अर्थ के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ठीक है, यानी हमारी अर्थ का क्लाइमेटिक कंडीशन हर जगह का सेम तो नहीं है। ठीक है, जैसे ही पोल पे जाते हो तो एक अलग क्लाइमेट मिलता है। मूविंग डाउनवर्ड इक्वेटर वी फाइंड द डिफरेंट क्लाइमेट। तो डिफरेंट क्लाइमेट होने की वजह से डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मिलते हैं और इनमें से प्लांट भी तो एक स्पीसीज है। ठीक है, तो इसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट को हमने डिवाइड कर रखा है, डिफरेंट टाइप के ग्रासलैंड को डिवाइड करके रखा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब सीधा है बेटा फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड है एंड वाइल्ड लाइफ भी उसी से रिलेटेड आती है। और ये सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं, हमारे लाइफ को अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरा हमारे जितने भी फ्लोरा है, ठीक है, वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। तीन पार्ट डिवाइड करने का सेंस क्या होता है? पहला पार्ट होता है ट्रीज और फॉरेस्ट। पहला पार्ट क्या होता है? फॉरेस्ट। सेकेंड पार्ट में आते हैं बेटा ग्रासलैंड और थर्ड पार्ट में आते हैं श्रब। यानी आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या है, तीन पार्ट में हमारा वेजिटेशन को डिवाइड किया गया है। एक है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड और तीसरा क्या है? श्रब। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट और होते कहां पर हैं? फॉरेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, अकॉर्डिंगली क्लाइमेट के आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पे नंबर ऑफ या फॉरेस्ट देखने को हमें मिलता है। तो कह सकते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है? जहां पे प्लेंटी ऑफ सनलाइट प्रेजेंट हो, उसके बाद क्या हो? वाटर प्रेजेंट हो, अच्छा क्लाइमेट कंडीशन हो, तो उस एरिया में क्या होता है? फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। ठीक है, नेचुरली होते हैं, इनमें हमारा कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आते हैं बेटा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होते हैं? वो एरिया जहां पर क्या होता है? वाटर का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, नॉर्मल होता है, तो उस एरिया में ग्रासलैंड आते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के आपको ग्रासलैंड इस चैप्टर में हमें पढ़ाना है। सवाना, पेरीज, वेल्ड, डिफरेंट टाइप के हमारे ग्रासलैंड हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में है, तो वो भी हमें पढ़ना है। थर्ड आते हैं बेटा श्रब्स। वो एरिया जहां पे सबसे कम बारिश होती है, सबसे लिटिल रेनफॉल होती है, दैट एरिया इज नोन एज श्रब। ठीक है, तो बहुत से एरिया हैं जहां बारिश कम होती है, जैसे कि जितने भी डेजर्ट हैं वहां पे तो बारिश लगभग ना के बराबर होती है। श्रब एरिया कहलाते हैं ये सब, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं? कटीले पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और जानते ही हो कि कटीले क्यों होते हैं? क्योंकि लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन को वो सब क्या कर सके? रोक सके। ठीक है, तो फॉरेस्ट में भी हमने कई टाइप के फॉरेस्ट को बांट रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉरेस्ट आता है बेटा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहला फॉरेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। ये डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं। सबकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, एक एक चीज हमें ध्यान में भी रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी ऐसा फॉरेस्ट जो हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है, होल ईयर ही क्या रहता है? बिल्कुल ग्रीनिश रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये किस रीजन में पाया जाता है बेटा? ये इक्वेटर से लेके ट्रॉपिकल के रीजन में क्या पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यानी ये कह सकते हैं कि इस एरिया या इस रीजन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, यानी अपने इंडिया की ही बात कर लें अगर, ठीक है, टॉकिंग टू इंडिया, तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ रिकॉर्ड की गई है? सबसे ज्यादा बारिश तो रिकॉर्ड की गई है मासिनराम में, और मासिनराम का जो लगभग एरिया आता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। दे आर थिक एंड डेंस। और ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? बहुत ही घने होते हैं और गहरे होते हैं। क्यों घने होते हैं?
क्योंकि बेटा ये कोनोपी बनाते हैं। सिंपल सी कहानी है, जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, पहले नीचे से उठते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर जाकर कोनोपी बना लेते हैं। कोनोपी कहने का सेंस ये है कि सनलाइट को एंटर नहीं करने देते, बिल्कुल एक तरीके से कह लो कि एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं ऊपर, और सन की जो ऊपर से लाइट आती है उसे नीचे एंटर नहीं करने देते। तो इसलिए क्या होते हैं, डार्क होते हैं और डेंस होते हैं, घने होते हैं और बिल्कुल अंधेरा होता है नीचे, क्योंकि सनलाइट पहुंच नहीं पाती। ठीक है, दे रिसीव द हैवी रेनफॉल। सिंपल सी बात है बेटा, जब इनको रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है तो जाहिर सी बात है रेन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, यानी 200-250 mm से भी ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, सॉरी सेंटीमीटर। दे फॉर्म द कोनोपी, पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे ये जो पेड़ होते हैं क्या करते हैं, कोनोपी का फॉर्मेशन करते हैं। कोनोपी का फॉर्मेशन करने का सेंस ये है कि ऊपर ये बिल्कुल एक ब्रॉड शेडेड पोर्शन कर देते हैं जिससे कि सनलाइट एंटर नहीं कर पाती, और सनलाइट जब एंटर नहीं करती तो नीचे पूरा का पूरा अंधेरा एरिया रहता है। ठीक है, इनके जो मेन ट्रीज हैं बेटा एवरग्रीन के, महोगनी, इवोनी, रोजवुड, चिचोरा, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मेनली 3 नाम तो आप याद रखा करिए, महोगनी, इवोनी और रोजवुड। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में सब पूछा भी गया है। ठीक है, अगला इसी का पार्ट आता है बेटा, अगर थोड़ा सा कम बारिश होती है तो वो कहलाता है क्या, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, यानी ट्रॉपिकल में जहां अच्छी खासी बारिश होती थी तो टेम्परेट में थोड़ी लिटिल बारिश होती, थोड़ी सी इनसे कम बारिश होती है, तो ये भी कैटेगराइज हो जाते हैं। दे आर लोकेटेड इन द मिड लेटीट्यूड ऑफ द कोस्टल रीजन। ठीक है, तो अच्छा एक और बात बताता हूँ, ट्रॉपिकल रीजन हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहला तो वेस्टर्न घाट पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर लोकेटेड इन द मिड लेटीट्यूड ऑफ द कोस्टल रीजन, यानी कोस्टल रीजन के आसपास में ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील। ठीक है, अगर पूछा जाए कि होल वर्ल्ड ये सब कहाँ पाए जाते हैं बेटा, तो ये पाए जाते हैं साउथ यूएसए। ठीक है, साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में, यानी नीचे जो चाइना वाला पार्ट आता है जो सदर्न पार्ट कहलाता है वहां पे भी ये पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट ब्राजील में भी पाए जाते हैं। इनमें बेटा ध्यान रखिएगा, इनमें जो रोज लगभग वुड आते थे तो वो लगभग हार्ड होते थे। ठीक है, महोगनी, इवोनी, रोजवुड जो क्या कहलाते थे, हार्ड कहलाते थे। ये जो होते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों वुड होते हैं इनके अंदर, तो ये ओक हो गया, पाइन हो गया और यूकलिप्टस हो गया। ध्यान रखिएगा, यूकलिप्टस भी एक तरीके का एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही आता है, लेकिन टेम्परेट एवरग्रीन में आता है। इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग ट्री किस फॉरेस्ट का है। ठीक है, तो आपको अगर 1 वर्ड होगा या 1 मार्क होगा तो आपको उस हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा बेटा टेम्परेट एवरग्रीन। अगला आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। नाम में ही क्लियर है, डेसिडस यानी ये लगभग होल ऑल ओवर इंडिया ये पाया जाता है, मतलब मैक्सिमम पार्ट में पाया जाता है, ऑल ओवर तो नहीं कह सकते पर मैक्सिमम पार्ट में ये फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, और इनका ज्यादा बारिश भी नहीं होती है, लगभग 100 से लेकर 200 तक के बीच की रेंज में ये बारिश इनकी होती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, इनकी रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, दे आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इनको क्या कहा जाता है बेटा, मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर इनको क्या कहा जाता था, एवरग्रीन को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता है बेटा, मॉनसून फॉरेस्ट, क्योंकि इस एरिया में जो भी बारिश होती है लगभग मॉनसून के रीजन में ही पाई जाती है। ठीक है, दे शेड देयर लीफ इन ड्राई सीजन। एक और बात बता दें बेटा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कि ये अपने पेड़ों की शेडिंग जो होते हैं, यानी ट्रीज की शेडिंग एक किसी पर्टिकुलर समय में नहीं करते। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की ट्रीज होती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या करती रहती हैं, शेडिंग करती रहती हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है इनका कि जैसे हम बता दें कि इस सीजन में जैसे ये ट्री शेड करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की ट्रीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में करते हैं, तो इसलिए ये लगभग साल भर पूरे हरे दिखते रहते हैं। लेकिन इनकी कहानी क्या होती है बेटा, एक पर्टिकुलर सीजन में ये लोग क्या करते हैं, ट्री को शेड करते हैं। ठीक है, तो और जानबूझ के ये ऐसा करते हैं क्योंकि उस सीजन में करते हैं जिस समय में इनमें पानी की मात्रा कम होती है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को क्या किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, और जाहिर सी बात है बेटा हार्डवुड जो पाए जाते हैं इनमें, यानी इस फॉरेस्ट की जितने भी लगभग लकड़ियां पाई जाती हैं या ट्रीज पाए जाते हैं, उनकी जो वुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लाइक टीक, साल, नीम और शीशम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हार्ड। टाइगर, लायन एंड एलिफेंट ये कुछ वाइल्ड लाइफ हैं जो इस फॉरेस्ट में देखी गई हैं।
ठीक है। अगला है बेटा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, नाम से ही क्लियर है बेटा कि कोनी, ठीक है, यानी कौन शेप का फॉर्मेशन करते हैं इनके ट्रीज, और क्या करते हैं, दे आर फाउंड इन द हायर लेटीट्यूड। ये किस एरिया में पाए जाते हैं बेटा, हायर लेटीट्यूड के एरिया में पाए जाते हैं, यानी ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पे ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे अपना जम्मू कश्मीर का रीजन कह लो, अरुणाचल प्रदेश का रीजन कह लो, ये रीजन का लेटीट्यूड थोड़े से हाई होते हैं, ठीक है, थोड़े ऊपर से होते हैं, तो इस वजह से। और भी कुछ बात कर लें तो थोड़ा और ऊपर चले जाइए, ठीक है, रशिया वगैरह के आसपास, यानी जितना आप पोल के आसपास पहुंचते जाओगे तो इस तरह के फॉरेस्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दे आर फाउंड इन अ हायर लेटीट्यूड, ठीक है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा। इनका अदर नाम क्या है बेटा, टाइगर। पहले वाले का नाम क्या था बेटा, रेन फॉरेस्ट को इनको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट, और इनको किस नाम से जाना जाता है, टाइगर फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दे आर यूजफुल इन मेकिंग द मैच स्टिक्स एंड पैकेजिंग। सिंपल सी बात है बेटा कि जैसे इस फॉरेस्ट की जो ट्रीज होती है वो क्या होती हैं, लगभग हार्ड होती हैं। हार्ड तो इतने नहीं होते पर हल्के जरूर होते हैं, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जितनी भी ट्रीज होती हैं लगभग क्या होती हैं बेटे, हल्की होती हैं, तो इसलिए इनका मैच बॉक्स बनाना, पैकेजिंग बॉक्स बनाना, ये सब कामों में यूज किया जाता है। यानी बैट वगैरह जो अभी आप देखते हो, ठीक है, तो वो भी लगभग हल्के होते हैं, तो इस वजह से इन फॉरेस्ट के ट्रीज का यूज किया जाता है। चीर है, पाइन है और केदार है इनके एग्जाम्पल, ठीक है। अगला क्या है, दीज आर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ठीक है। एक नेक्स्ट टाइप का फॉरेस्ट है बेटा मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। दीज आर हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर, ठीक है, यानी इनका जो समर होता है बेटा इस फॉरेस्ट का बहुत ही ड्राई होता है, और विंटर में यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिलती है। तो इस टाइप के जितने भी फॉरेस्ट होते हैं इनको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बोला जाता है। इनके कुछ ट्रीज हैं, कौन कौन से, फिग है, ओलिव है एंड ग्रेप्स है, ठीक है। तो फिग, ओलिव, ग्रेप्स यानी जितने भी फ्रूट वाले होते हैं ना, ठीक है, उनको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में रखा जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज द ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इनको ऑर्चर्ड के नाम से, वर्ल्ड के ऑर्चर्ड यानी वर्ल्ड के बगीचे के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। अगले पार्ट में हम अभी देखेंगे कि कैसे ग्रासलैंड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, श्रब कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजों को हमें देखना है। ग्रासलैंड इन द नेक्स्ट सेक्शन। चलिए देखिए, ग्रासलैंड में दो टाइप के होते हैं, पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड सेकंड वन इज टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में फर्क क्या होता है, थोड़ा सा देखिए। These occur in the region of either side of the equator। ये क्या होते हैं बेटा, इक्वेटर के आइदर साइड पाए जाते हैं, या तो इस साइड या तो उस साइड। और कहाँ तक जा सकते हैं, तो जा सकते हैं ट्रॉपिकल तक, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो ये नहीं होते, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दे रिसीव द मॉडरेट टू द लो रेनफॉल, और इनका जो रेनफॉल होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है, मॉडरेट मतलब मैक्सिमम हो सकता है तो मॉडरेट लेवल का या तो फिर लो लेवल का, ठीक है। ग्रासेस आर वेरी टॉल, ठीक है, यानी इसमें की ग्रासेस करीबन 3 to 4 मीटर लंबी होती हैं, ठीक है, यानी इतनी बड़ी बड़ी घासें होती हैं। तो एलिफेंट, जेब्रा एंड डियर ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का कुछ एग्जाम्पल बताइए बेटा, तो ये एग्जाम्पल है सवाना, कंपोस्ट और लैनोस, ठीक है, ये सब के सब किसके आते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के। ध्यान रखिएगा बेटा, सवाना, कंपोस्ट और लैनोस ये पूछे गए हैं एग्जाम में कि कहाँ पाए जाते हैं, किस रीजन के होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा टेम्परेट ग्रासलैंड। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन, ठीक है, ये आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर पाया जाता था और ये मिड में पाया जाता है। शॉर्ट ग्रासेज आर फाउंड, इनके ग्रासेज भी कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। लो रेनफॉल, और बारिश यहाँ मॉडरेट से लो होता था, यहाँ करीबन लो रेनफॉल होता है। आगे क्या कह रहा है, डाउन, ठीक है, कुछ ग्रासलैंड्स हैं कौन किसकी, टेम्परेट की, जैसे डाउन, पैम्पस, प्रेरीज, वेल्ड एंड स्टेपेज, ठीक है। तो ये सारी ग्रासलैंड जो है बेटा ये है किसकी, टेम्परेट ग्रासलैंड की। ट्रॉपिकल की कौन सी है, सवाना, कंपोस्ट एंड लैनोस। तो ये थे ग्रासलैंड। और ध्यान रखिएगा बेटा, ग्रासलैंड उस एरिया में पाया जाता है जहां पे बारिश प्लेंटी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट से लो के तरफ में होती है, ठीक है, और जहां बिल्कुल कम बारिश होती है उस एरिया को कहा जाता है क्या, श्रब्स, ठीक है।
अब श्रब कैसे हो सकते हैं? अब बारिश सबसे कम होती कहाँ पे है? जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हो, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, जैसे कि पोलर रीजन में, तो धीरे धीरे बारिश की जो अमाउंट होता है, रेनफॉल कम होता जाता है। अब कम होता जाता है तो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट जनरेट होना शुरू होते हैं। अभी तक तो हमने इसमें पढ़ा था। अब जैसे पोलर रीजन में जाते हैं बेटा, तो तुंद्रा टाइप का फॉरेस्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है, और वो फॉरेस्ट ऐसा होता ही है कि सिर्फ मिनिमम बारिश यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल में वो नेचुरली अकरिंग होता है। तो ये था पूरा आपका चैप्टर, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का होल थ्योरेटिकल पोर्शन। अब इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी होगा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, बाय बाय।